पेज नंबर 721 उत्तर तंत्र 31वां अध्याय। अब इसके आगे रेवती प्रतिषेध की व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। श्लोक 3। अश्वगंधा, काकड़ा, श्रृंगी, शारीवा, पुनर्वा, मुदुगपर्णी, माशपर्णी, विदारी, इनका कषाय परिषेक में उत्तम है। इनको अलग अलग या समुदाय के रूप में बरते। श्लोक 4। कूट, राल, गूगल, जटामासी और गिरी कदम्ब, इनके कल्क से अभ्यंग के लिए तेल सिद्ध करें। श्लोक 5। दव, अश्वकर्ण, अर्जुन, दातकी, तिन्दुक, इनके कषायम काकुल्य आदि गण के कल्क से घृत सिद्ध करे। यह घृत पीने के लिए देवे। श्लोक 6, 7, 8। कुल्थी, शंख का चूर्ण, एलादि गण की औषधियों का सब शरीर पर प्रदय करे। गीध, उल्लू का मल, जो बांस और घी, इन दोनों का संध्या काल में बच्चे को धूप देवे। वारणा की और नीम की लकड़ी का बना सेंदूक, निर्गुंडी का बना या जिया, पोता की लकड़ी का बना रुचक आभूषण सदा धारण करावे। श्वेत फूल, लाजा, दूध, शाली, भात, इनकी बलि गोतीर्थ में जहाँ गायें पानी पीती हैं, उपवास आदि से पवित्र होकर रेवती गृह के लिए देवे। श्लोक 9, 10, 11। दो नदियों के संगम में वैद्य दात्री और बालक को स्नान कराए। रक्षा मंत्र, नाना प्रकार के वस्त्रों को धारण करने वाली, चित्र विचित्र माला एवं अनुलेप वाली, हिलते हुए कुंडलों वाली श्याम वर्ण की रेवती देवी तेरे पर प्रसन्न हो। नाना प्रकार के भूषण पहने हुए देवी की निरंतर उपासना करते हैं। लंबी कराल, विकट दांतों, विनती, कुबड़ा, बहुत पुत्र वाली शुष्क नाम की जो रेवती देवी, वह तुझ पर प्रसन्न हो। 32वां अध्याय। 32वां अध्याय। श्लोक 1, 2। अब इसके आगे पूतना प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। श्लोक 3, 4। बालकों को स्नान करने के लिए कपोत, वंका, ब्रह्मी, अरलू, वरना, बकायन, सारीवा, इनका क्वाथ बरतना चाहिए। अभ्यंग करने के लिए बच्चे, गिलोय, हरड़िया, दुर्वा, हरताल, मेलसिल और राल या इनका कल्क और कषाय, इनमें तेल सिद्ध करे। हरताल, मेनसिल या कषाय नहीं होगा, इसलिए इनका कल्क लेकर द्रव्य कार्य जल से करे। श्लोक 5, 6, 7। वंशलोचन, काकुल्य आदि मधुरगण, इनके क्वाथ में कुछ तालीश, खैर, चंदन और साधन, इनके कल्क से सिद्ध घृत पानी में बरते। देवदारू, हींग, कूट, कोयल, इलायची और हिरणु, इनसे सदा धूम देवे। गंधा, नुकूली, रसना, कुंबिलिका, बेर की, मजा, केकड़ा की अस्थि, घी और सरसों, इनसे सदा धूप देवे। श्लोक 8। काकादनी, वायसा, कूट, त्रिफला, इंद्रियाण, कंदूरी और रत्ती, बच्चों को धारण कराए। मछली और भात, तिल, तंडुल की खिचड़ी, तिल कल्क, इनको एक शराब संपुट दोने में रखकर शून्य घर में जहाँ कोई न रहता हो बलि देवे। श्लोक 9, 10, 11। जूठे पानी से बच्चे को स्नान कराए। बलि एवं उपहार से पूतना देवी का पूजन करे। रक्षा मंत्र, मैले वस्त्रों की धारण किए हुए मलिन रुक्ष बालों के शून्य घर में रहने वाले पूतना देवी के बच्चों की रक्षा करे। देखने में बद्धी, दुर्गंध वाली, कराल, मेघ के समान काली, टूटे घर में रहने वाली पूतना देवी बच्चों की रक्षा करे। 33वां अध्याय। 33वां अध्याय। श्लोक 1, 2। अब इसके आगे अंधपूतना प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। बच्चे को स्नान कराने के लिए नीम आदि के तिक्त वृक्षों के पत्तों का क्वाथ बरतना चाहिए। श्लोक 3, 4। सुराह, कांजी, कूट, हरताल, मेनसिल और राल, इनमें से तेल सिद्ध करे। पीपली मूल, काकुल्य आदि, मधु, शालपर्णी, कटेरी, बड़ी कटेरी, इनमें घृत सिद्ध करे। एल आदि सुगंध द्रव्यों से तथा शीतल द्रव्यों से शरीर पर और आंखों पर लेप करना चाहिए। श्लोक 6। मुर्गे का मल, केश, चर्म, सांप की केचुली, भिक्षु की पुरानी कंथा, कुदड़ी, इनमें धूप देवे। श्लोक 7। कूट की कोंच, सिंबी, सेम, सारीवा, इनको धारण कराए। कच्चा और पक्का मांस, रक्त, इनको चुराए पर और भग्न घर के अंदर बच्चे की रक्षा के लिए बलि देवे। शिशु को और दात्री को एल आदि सर्वगंध द्रव्यों के लिए स्नान कराए। रक्षा मंत्र, कराल, पिंगल, मुंड, कषाय वस्त्र को धारण करने वाली अंधपूतना देवी इस बालक की रक्षा करे। 34वां अध्याय। श्लोक 1, 2। अब इसके आगे शीतपूतना प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। श्लोक 3, 4, 5, 6। कैथ, सुवाहा, गोदापदी या रसना, कुंदबरी, बिलव, बचील, मछली या आंवला, नदी, अश्वत्थ,
पारस पीपली बिलावा इनका क्वाद परिषेक में बरते, बकरी का मूत्र गोमूत्र मुस्ता, देवदारू कुष्ठ और एलादिगण इनसे तेल सिद्ध करे। रोहिणी कटफल चीड़ खैर डाक और अर्जुन की छाल इनका क्वाथ करे। इस क्वाथ में दूध मिलाकर घृत सिद्ध करे। गीध उल्लू की विष्ठा वस्तागंधा अजगंधा सांप की केचुली नीम के पत्ते और मुलेठी इनसे धूप देवे। लंबा कुड़ू तुम्बा रत्ती ककदनी कुआ ठुठी या श्वेत रत्ती इसको धारण कराए। श्लोक 7-8 मूंग से बने भक्षों में से नदी में बलि देकर शीतपूतना को प्रसन्न करे। इस देवी के लिए वारुणी मध्य और रक्त का उपहार देना चाहिए। बालक को जलाशय के किनारे स्नान कराए, नदी के समीप स्नान कराए। श्लोक 9 रक्षा मंत्र मूंग और चावल को खाने वाली सुरा एवं रक्त को पीने वाली जलाशय में रहने वाली शीतपूतना देवी तेरी रक्षा करे। 35वां अध्याय। श्लोक 1-2। अब इसके आगे मुखमंडली का प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। श्लोक 3 कैत बिल्लव अर्णि अग्निमंथ वंशलोचन एरंड कुबेराक्षी रुद्राक्षा काष्ठपटाला इनके क्वाथ से बालक को स्नान कराए। श्लोक 4 वातहर एरंड आदि वृक्षों के कोमल पत्तों के तथा अजगंधा और अश्वगंधा के कषाय में वसा और तेल में मिलाकर सिद्ध करे। इस तेल से बच्चों का अभ्यंग करें। श्लोक 5 मधुलिका मूर्वा में दूध में वंशलोचन काकोल्य आदि मधुगण में शालपर्ण्य आदि लघु पंचमूल में घृत सिद्ध करें। श्लोक 6-7-8 वच्छ राल कूठ घी इनसे धूप देना उत्तम है। चाश चीले सांप के जीभ को धारण कराए। कमिला चूना पुष्प सुरमा पारा मैनसिल खीर पुरोडोष इनसे गौशाला और बलि देव मंत्र से पवित्र करे। किए जल से गौशाला में ही स्नान कराए। मंत्र से पवित्र गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल से स्नान कराए। गोष्ठ का अर्थ यहाँ गायें बैठकर मध्याह्न में जुगाली का आराम करते हैं उस स्थान को कहते हैं। श्लोक 9 रक्षा मंत्र अलंकृत रूपवती सौभाग्यवती काम रूपी गौशाला के बीच में रहने वाली मुखमंडिका देवी तेरी रक्षा करे। 36 अध्याय 36 श्लोक 1-2। अभी इसके आगे नेगमेश प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। श्लोक 3-4 बच्चे को स्नान कराने के लिए बिल्व अग्निमंत करंज का कषाय बरते। सुरा बीज किन्नव और कांजी के परिषेक करना उत्तम है। प्रियंगो चीड़ बिरोजा सारीवा शौफ केवड़ी मोथा इनके कल्क से गोमूत्र दधी मस्तु बिजोरे का रस कांजी और इनमें तेल पकाए। गोमूत्र आदि तेल के बराबर ले। श्लोक 5 दशमूला क्वाथ दूध और इनमें काकुल्य आदि गण और खरजूर का सिरोभाग इनके कल्क से बुद्धिमान घृत पाक करे। दशमूला क्वाथ 3 भाग दूध का 1 भाग लेकर पकाए। श्लोक 6 वच्च गिलो या हरड़ दुर्वा और जटामासी इनको धारण कराए। स्कंद पस्मार नाशक यही कही औषधियों से बच्चों को उत्साधन करें। श्लोक 8 सरसों एवं वच्च हींग कूठ अक्षत जो बिलावा अजवायन इनसे बच्चों को धूप देवे। श्लोक 8 बंदर उल्लू गीध इनकी विष्ठा का अक्षत जो के साथ नवग्रह में बच्चे को रात्रि में धूप देवे। श्लोक 9 तिल तंडूल माला नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों की कुमार पित्तमेश ग्रह के लिए वृक्ष मूल में बलि देवे। श्लोक 10-11 बच्चे को बरगद के वृक्ष के नीचे स्नान कराए। बरगद के वृक्षों में छठी तिथि में बलि देवे। रक्षा मंत्र बकरी के समान मुख को चंचल आंख और ब्रू वाला काम रूप बड़े यश वाला बालकों का पिता नागमेश देव बालक की रक्षा करे। 37वां अध्याय श्लोक 1-2। इसके आगे ग्रहोत्पत्ति अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। इस अध्याय में भूत विद्या के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति का वर्णन है। श्लोक 3 बालकों के स्कंदों को स्कंदादि जो 9 ग्रह कहे हैं ये सब ऐश्वर्यशाली दिव्य तनु एवं स्त्री पुरुष शरीर वाले होते हैं। श्लोक 4 स्वस्थ वर्ण अपनी शक्ति से रक्षित होने पर भी गुह कार्तिकेय की रक्षा के लिए पार्वती कृतिका पार्वती अग्नि और महादेव इन ग्रहों को उत्पन्न किया है। वक्तव्य जिस प्रकार अपनी शक्ति से रक्षित इंद्र की दूसरे देव रक्षा करते हैं उसी प्रकार कार्तिकेय की ये ग्रह रक्षा करते हैं।
विषय मंतव्य गुह अर्थात कार्तिकेय की कथा शिव पुराण तथा कुमार संभव नामक काव्य में देखिए। संक्षेप यह है, शिव के पुत्र थे और ने तरकासुर का वध किया। तरकासुर का वध के लिए भगवान शिव ने कार्तिकेय को उत्पन्न किया था। श्लोक 5। स्त्री शरीर वाले जो ये नाना प्रकार के ग्रह मैंने कहे हैं ना, जिनको नाना पार्वती और कार्तिका ने बनाया है, ये ग्रह राजस्व तामस है। नागमेश ग्रह की पार्वती से बना है। इसका मुख्य मेष बेड़ के समान कुमार की रक्षा करने वाला गुह कार्तिकेय देव का अभिन्न मित्र है। श्लोक 7। स्कंद पश्मार ग्रह अग्नि से उत्पन्न हुआ। इसकी द्युति अग्नि के समान है। यह स्कंद का मित्र है। इसका दूसरा नाम विशाख है। श्लोक 9। रुद्र देवता ने स्कंद को उत्पन्न किया। इसी ग्रह को कुमार इस नाम से कहते हैं। श्लोक 9। बालकों की लीला को धारण करने वाला रुद्र एवं अग्नि से उत्पन्न यह देव मिथ्या आचरणों में प्रवृत्त नहीं होता, भगवान होने से अपितु इसके नौकर प्रविष्ट होते हैं, कहा भी है। तात्पर्य यह है कि कुमार अर्थात कार्तिकेय स्वयं बालकों में आवेश नहीं करता, अपितु उसके स्कंद आदि अनुचर ही आवेश करते हैं। श्लोक 10। कार्तिकेय स्कंद ग्रह के नाम की समानता से बालक को आक्रांत करते हैं। कई अपंडित देह चिंतक वैद्य कहते हैं, वे अल्प ज्ञान वाले और मूर्ख हैं। श्लोक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर देवताओं के सेनापति बना लेने पर भगवान स्कंद चमकती हुई शक्ति को धारण करने वाली गुहा के पास पहुंचकर सब ग्रहों ने हाथ जोड़कर कहा कि आप हमारे वृत्ति जीविका का प्रबंध करें। इनके लिए स्कंद ने महादेव जी ने कहा कि बगनेत्र का नाश करने वाले भगवान शंभु ने जब उन ग्रहों से कहा कि तिर्यक योनि पक्षी पशु आदि मनुष्य और देव, यह तीनों प्रकार का जगत एक दूसरे के उपकार धारण किया जाता है स्थिर रहता है। देवता मनुष्यों का और तिर्यक योनि का पोषण करते हैं तथा समय पर शीत वर्षा ग्रीष्म और वायु से इस जगत की रक्षा करते हैं। मनुष्य यज्ञ अंजलि नमस्कार हाथ जोड़ना जप होम व्रत आदि को बलि प्रकार करके देवताओं को प्रसन्न करते हैं। इस अंश समूह को देवता मनुष्य तिर्यक योनि ने आपस में बांट लिया, इसलिए इससे तो कुछ बचता नहीं। इसलिए तुम्हारी उत्तम जीविका बालकों में ही होगी, उनमें भी जिन कुलों में देवताओं और पितरों के लिए यज्ञ नहीं होता, ब्राह्मण साधु सज्जन पुरुषों गुरुओं और अतिथियों की जहाँ पूजा नहीं होते, आचार पवित्रता नष्ट हो गई है, दूसरे के ऊपर जीने वाली जहाँ बलि एवं भिक्षा नष्ट हो गई है, टूटे पात्रों के भोजन करने वाले घरों में जो बालक हो उनको तुम बिना शंका के आक्रांत करो, वहाँ तुमको प्रचुर जीविका मिलेगी और तुम्हारी पूजा भी होगी। इस प्रकार उत्पन्न ग्रह बालकों को पीड़ित करते हैं। ग्रह से आक्रांत बच्चे कष्ट साध्य माने गए हैं। वक्तव्य भगवान गीता के अनुसार भी ऐसा कहा गया है। श्लोक 21-22। स्कंद ग्रह के आक्रमण से विकलांगता और मृत्यु निश्चित है, क्योंकि इन सब में स्कंद ग्रह सबसे अधिक उग्र कहा गया है। दूसरे किसी ग्रह में संपूर्ण लक्षण होने पर वह असाध्य होता है। 38वां अध्याय। 38वां अध्याय। अब इसके आगे योनि व्यापद प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। योनिभग मैथुन उपयोगी अवयव अथवा गर्भाशय नामक अवयवों का सम्मिलित नाम योनि है। इस अवयव के 3 आवर्त हैं, 2 भग कहलाते हैं, तीसरा आवर्त और गर्भशय्या और गर्भाशय रहता है। इस अध्याय के भग एवं गर्भाशय की व्यापदों की विकृति का वर्णन एवं उनकी चिकित्सा का वर्णन है। व्यापद शब्द रोगवाचक है। अति प्रबलंब अधिक पुष्ट एवं लंबे मेहन वाले पुरुषों का, जो रुक्ष दुर्बल शरीर वाली स्त्री अथवा बालिका अतिशय सेवन करती है, उसमें वायु प्रकुपित हो जाती है। यह दूषित वायु योनि पहुंचकर योनि रोगों को उत्पन्न करती है। श्लोक 4-5 है। वातादि तीनों दोषों के उनके अपने अपने लक्षणों के अनुसार 20 योनि ग्रह रोग संग्रह में कहे हैं, जो स्त्रियों के मिथ्या आचार से, दूषित आर्तों से, बीज दोष से, देव प्राकृतन कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं, उनको पृथक पृथक सुनो। विषय मंतव्य। इन 20 प्रकार के व्यापदों का 4 कारण है। 1 नारी का मिथ्या आचार अर्थात प्रकृति विरुद्ध आहार विहार। 2 आर्तो अर्थात रजस की विकृति। 3 बीज दोष माता पिता के शोणित एवं शुक्र की विकृति जैसे कुष्ठ अर्श प्रमेह
और शौथल्य आदि विकार सहज होते हैं, वैसे ही योनि व्यापद में भी होती है। अत्यंता योनि व्यापद वाली माता की पुत्री भी अत्यंता ही पीड़ित देखी जाती है। देवाधिदेव योग से उन उक्त 3 कारणों न होने से भी योनि व्यापद हो जाती है। श्लोक 6, 7, 8 है। वातज पित्तज योनि रोग, उदावर्त, बंध्या, विपुलता, परिलुप्ता और वातला। पित्तज 5, रुधिरा, रक्षरा, वामिनी, रस्त्रंसिनी, पुत्रगनी, पित्तला, कफज, अत्यंतजा, कर्णिनी, अचरणा, अतिचरणा, श्लेष्मा, सन्निपात, शंडी, फलिनी, महती, सूच्यवक्त्रा, स्वरजा, सर्वजा। श्लोक 9, 10, 11। उदावर्ता योनि में झाग के साथ रज कठिनाई से आता है। बंध्या में आवर्त नष्ट हो जाता है। विपुलता में नस्य वेदना रहती है। परिलुप्ता में सहवास करते समय अतिशय पीड़ा होती है। वात्ल्य योनि कर्कश, स्तब्ध, कठोर, शूल एवं चुभने की सी वेदना वाली होती है। प्रथम चारों योनि की वात पीड़ाएं रहती हैं। श्लोक 12, 13, 14। जिस योनि में निरंतर दाह के साथ थोड़ा थोड़ा रक्त बहता रहता है वह लोहित रक्षरा वम है। वमिनी योनि बीज को, शुक्र कीट को वायु के साथ रजकाल में बाहर कर देती है। प्रश्न योनि में विक्षोभ होने से सहवास में बहुत स्त्राव होता है और कठिनाई से प्रसव होता है। पुत्रगनी योनि में रक्त के स्त्राव होने से गर्भ रहकर नष्ट हो जाता है। पित्तला योनि में अतिशय दाह, पाक ज्वर रहता है। प्रथम 4 योनि रोगों में पित्त के लक्षणों की अधिकता रहती है। श्लोक 16, 17, 18। अत्यंता योनि मैथुन से कभी तृप्त नहीं होती। अत्यंता योनि मैथुन से कभी तृप्त नहीं होती। कर्णी योनि में कफ रक्त के कारण योनि में कर्णिका उत्पन्न हो जाती। अचरणा योनि मैथुन क्रिया में पुरुष से पूर्व ही स्त्राव हो जाता। अतिचरणा योनि में बहुत मैथुन करने पर भी बीज ग्रहण नहीं करती। यथा वेश्याओं में श्लेष्मा योनि पिच्छल, कंडो युक्त और अति शीतल होती। प्राय मोटी फैट वाली औरतों में ऐसा दिखता। प्रथम 4 के कफ के लक्षणों में अधिकता रहती है। विषमंत, बहुश्रुति चरणा, अतिचरणा नामक योनि व्यापद में बहुत बार रसकलन हो जाता है। इन चरणा तथा अतिचरणा में गर्भाधान नहीं होता। योनि स्त्राव वस्तुतः नारी का शुक्र है और शुक्र कफ वर्ग का पदार्थ है। अतः कफ जनित योनि व्यापद में ऐसा होता है। अत्यंता नामक योनि व्यापद का कारण यही है कि कर्णिनी और श्लेष्मा का भी यही कारण है। इन रोगों से पीड़ित नारियां इन रोगों के कारण बहुपुरुषगामिनी हो जाती हैं। इस दशा में सदुपदेश के साथ उचित चिकित्सा करनी चाहिए। बहुश शुरुआती इसी पाठ माधवाचार्य ने उत्तम समीक्षा करके आपने उद्धृत किया है। वक्तव्य। वात्स्यायन ने स्त्री पुरुष की प्रकृति का भेद किया है तथा पुरुष में काम की अधिकता प्रथम अधिक होती है, फिर उत्तरोत्तर घटती जाती है। स्त्री में इसके विपरीत होता है, पहले उसमें कम रहती है, उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। उसके मानसिक भाव पुरुष से सब अवस्थाओं में विपरीत है। स्त्री पुरुष की कामना करती है परंतु प्रेम या विवाह का प्रस्ताव पेश नहीं करती। पुरुष चाहना भी करता है और प्रेम या विवाह की मंगनी भी करता है। इसी प्रकार मैथुन में होता है। स्त्री पुरुष की कामना करती है परंतु प्रेम विवाह की न पुरुष की चाहना करती। श्लोक 18, 19, 20 है। शंडी योनि में न तो आर्तो होता है न स्तन उभरे होते हैं। मैथुन में कठोर और स्पर्श वाली होती। अति लंबे या पुष्ट मेहन वाले पुरुष के साथ छोटी उम्र की स्त्री के मैथुन करने से फलिनी योनि होती है। अति विवर्ता को ही महायोनि कहते हैं। सुवर्चिका योनि अतिशय सूक्ष्म मुख वाली होती है। सन्निपात योनि में भी सब दोषों के लक्षण होते हैं। प्रथम 4 में तीनों दोषों के लक्षण अधिकता से रहते हैं। सन्निपत्तज में योनि रोग असाध्य है। वक्तव्य। वात्स्यायन में इसी में कहा है कि इसी विचार से कामशास्त्र से शस्यादि
मेद पुरुषों के एवं स्त्रियों के लिए कहे गए। इसमें मेहन से दोषजन्य या योनि के दोषजन्य रोग उत्पन्न न हो। योनि विवर पर योनि छेद कई 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 बार बिल्कुल बंद ही रहता, उसका मुख तंग रहता है जिससे आवर्त नहीं होता। उस समय चिकित्सक इसको काट देता है। माता पिता के जोश की पत हो जाता है। भगवान पुनर्वसु के कथनानुसार इस व्यापद बीज माता पिता के शोणित के दोष के गर्भ निर्माण काल में ही वायु द्वारा गर्भाशय का उत्पात हो जाता और यह नारी नर से द्वेष करते, अर्थात इसे मैथुन की अभिलाषा नहीं रहती। श्लोक 21। साध्य योनि रोगों में दोष के अनुसार स्नेहन चिकित्सा करे। वात आदि भेद से कही हुई उत्तर बस्तियों को विशेष रूप में बरते। जो स्नेह जिस दोष से विपरीत हो उसमें स्नेहन करके अवमन आदि करे। श्लोक 22-23। कर्कश शीतल कठिन मैथुन के स्पर्श सुख का पूर्ण अनुभव न करने वाली योनि में आनुप मास और ओदक मास, कछुए मछली आदि का मास के साथ कुंभ स्वेद देव कुकल्य काकुल्य मधुर औषधियों से मिला कुटित मांस योनि में रखे। वाथर औषधियों में प्रक्षालन करे। इनसे भीगे वस्त्र योनि में रखे। ओष्ठ चोष संयुक्त योनि में वैद्य की कही हुई शीतल चिकित्सा रक्त पित्तनाशक वर्ते। श्लोक 25। दुर्गंधित एवं पिच्छल योनि में बरगद पीपली पिलखन आदि कषाय वृक्षों का चूर्ण भरे और आरगुद आदि गण के कषाय से योनि का प्रक्षालन करे। श्लोक 26। पुयस्त्राव योनि में मिश्रोक्त संशोधन से गोमूत्र से थोड़ा नमक मिलाकर शोधन करना चाहिए। श्लोक 27, 28, 29, 30। कंडुयुक्त अस्पर्श वाली योनि में बड़ी कटेरी के फल या कल्क हल्दी दारू हल्दी, इनसे योनि में पूर्व धूप देवे और इससे योनि को भरे। कर्णिनी योनि में शोधन द्रव्यों से बनी वर्ती योनि में रखे। प्रसंजनी जो योनि बाहर आ गई हो योनि में घी से अभ्यंग करके दूध से स्वेदन देकर इससे अंदर प्रविष्ट करे। बेशवार कुटित मांस से बंद करके पट्टी बांध देवे। दोष के अनुकूल सुरा आश्व अरिष्टों को बरते। प्रतिदिन प्रातःकाल लहसुन का निकाला रस पिए। दूध मांस रस वाले अन्नों का सेवन करें। श्लोक 31-32। शुक्र आर्तव आदि दोष स्तन रोगों जो कहे हैं केवल्य के कारण, मूढ़ गर्भ के कारण और इनकी चिकित्सा गर्भवती की मासानुमासिक एवं रक्तस्राव आदि जो चिकित्सा कही है सबको योनि व्यापद रोगों में बुद्धिमान बढ़ते। अकाल प्रसूता के ज्वर आदि रोगों को वैद्य उत्तर तंत्र विधि से चिकित्सा करें। श्लोक 39 अध्याय 39। अध्याय 39 श्लोक 1-2। अब इसके आगे ज्वर प्रतिषेध का व्याख्यान करें। जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था, अर्थात ज्वर का आत्मिक स्वीय लक्षण है कि देह एवं मानस को संताप करना। स्वाभाविक संताप से शरीर में अधिक संताप उष्णता हो जाना, क्योंकि प्राणी ज्वर में आवेश प्रवेश हो जाने पर कोई भी भाव तप्त हुए बिना नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि समस्त शरीर पर ज्वर का प्रभाव होता है, अन्य सब रोगों का शरीर के भिन्न अवयवों पर ही प्रभाव पड़ता है। देह का संताप स्पर्श से एवं थर्मामीटर से जाना जाता है और मानस का संताप देह का संताप थर्मामीटर से जाना जाता है और मनस का संताप वैचित्यम अर्ति ग्लानि मन संताप लक्षणम। ओके। श्लोक 3-4। जिसने पूर्व जन्म में समुद्र में से अमृत को निकाला, जिस धन्वंतरी के कारण देवताओं ने अमृतों को प्राप्त किया, बैठे हुए उस धन्वंतरी भगवान ने सुश्रुत आदि ने पूछा, आपने वर्ण के उपद्रव तथा वर्ण वाले पुरुष के उपद्रव संक्षेप में पहले कह दिए हैं। हे वेद्यों में श्रेष्ठ, आप उनका विस्तार कहो। वर्ण के उपद्रव वेदना वर्ण स्त्राव आदि वर्ण वाले पुरुष के उपद्रव। श्लोक 5, 6, 7। उपद्रव से युक्त
रोगी का वर्ण कठिनाई से अच्छा होता है। वर्ण रोगी के उपद्रव कष्ट साध्य होते हैं, क्योंकि वर्ण रोगी का बल, उत्साह और मांस क्षीण हो जाता है। मेद आदि दूसरे धातु भी क्षीण हो जाते, इसलिए आप सब उपद्रवों को चिकित्सा के साथ हमको कहिए। जिन उपद्रवों का संपूर्ण काय चिकित्सा में परिमर्शी भारद्वाज आदि ऋषि ने कहा था। ओके, श्लोक 8-9। सुश्रुत आदि ने इन वचनों को सुनकर वैद्यों में श्रेष्ठ धन्वंतरी ने कहा कि सबसे प्रथम ज्वर को कहूँगा, क्योंकि वह ज्वर रोग समूह का राजा है। यह ज्वर रोग की कोपाग्नि से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यह सब प्राणियों को तपाने वाला हाथी, घोड़े आदि दूसरे प्राणियों में भिन्न भिन्न नामों से कहा जाता है। वक्तव्य भिन्न भिन्न नामों से ज्वर तथा हस्ती पकाल शब्दों में कहा जाता है। श्लोक 10। यह ज्वर जन्म के प्रारंभ में और मृत्यु काल में प्राय करके प्राणियों में होता है, इसलिए सब रोगों का राजा कहा जाता है। श्लोक 11-12। देवताओं और मनुष्यों के बिना कोई भी प्राणी ज्वर को सहन नहीं करता। कर्म के कारण से मनुष्य देवत्व को प्राप्त करते हैं और फिर ये ही स्वर्ग से च्युत होकर पृथ्वी पर मनुष्य रूप में लौट आते हैं। इसलिए देवत्व गुण होने से मनुष्य ज्वर को सहन कर लेते हैं। शेष पशु पक्षी योनि के प्राणी ज्वर से पीड़ित होने पर नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 13। पसीने का अवरोध, संताप, सब अंगों का पकड़ा जाना, ये सब लक्षण एक साथ मिलित रूप से जिस रोग में होते उसे ज्वर कहते हैं। वक्तव्य। स्वेदावरोध यह लक्षण प्रायिक है, क्योंकि पित्त ज्वर से में पसीना आता है। संताप शरीर और मन दोनों का होता है। श्लोक 14। ज्वर 8 प्रकार का है, यथा पृथक दोषों से 3 सन्निपात 1-2 दोषों से 3 आगंतुज, एक प्रकार से ज्वर 8 प्रकार का है। श्लोक 15, 16, 17, 18। संप्राप्ति। प्रावर्ड शरद, वसंत ऋतु अथवा दिन रात के अपने अपने समय में अपने प्रकोपक कारणों से प्रकोपित हुए दोष संपूर्ण शरीर से फैलकर ज्वर को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अपने कारणों से दूषित हुए दोष आमाशय में पहुंचकर उष्णिमा के साथ मिलकर रस हृदय में आकर रस एवं स्वेद वह स्त्रोतों के मार्गों को बंद करके अग्नि को मंद बनाकर और पित्त स्थान अग्नि स्थान में से उष्णिमा को बाहर निकालकर संपूर्ण शरीर में फैलकर अपने समय में वातादि से प्रकोपक समय पर ज्वर के वेग को उत्पन्न करते हैं, अथवा अपने समय में ज्वर को बढ़ाते हैं और त्वचा, नख, नयन, मूत्र आदि में अपना वर्ण दोष का वर्ण उत्पन्न करते हैं। श्लोक 19, 20, 21, 22। स्नेहन, वमन आदि कार्यों में मिथ्या रूप में या अति मात्रा में सेवन करने से, नाना प्रकार के अभिघात से, विद्रदि आदि रोगों के कारण से तथा विद्रदि आदि रोगों को प्रपाक से, श्रम से, क्षय से, आम अजीर्ण से, विष से, सात्म्य तथा या ऋतु के परिवर्तन से, औषधि पुष्प की गंध से, शोक से, जन्म नक्षत्र की क्रूर पीड़ा से, अभिचार कृत्या या मंत्रादि जनित से, अभिशाप से, देवता गुरु वृद्ध आदि के शाप से, मन के अभिशंग से, काम क्रोध आदि भूताभिशंग से, देवादिग्रह से, असम्यक प्रसूता स्त्रियों में मिथ्या आहार विहार से, धावन करने से उतरने में दोषजन्य ज्वर होता है। श्लोक 23, 24। उन वेग वाले इधर उधर विक्षिप्त हुए विमार्गगामी बने दोषों में बहुत प्रकार से प्रेरित हुई अंतराग्नि शीघ्र ही बाहर आ जाती है और स्वेद को रोक देती है, इसलिए ज्वर रोगी का सारा शरीर गर्म हो जाता है, इसलिए उसे ज्वरित ज्वर वाला कहा जाता है। वक्तव्य। अंतराग्नि रोमकूपों से बाहर आ जाती है, परंतु स्वेद वह स्त्रोतों के बंद होने से पसीना नहीं होता। श्लोक 25, 26, 27, 28। पूर्व रूप। थकान, बेचैनी, विवरणता, विरसता, आँखों में आंसू, शीत, वायु, धूप आदि में बार बार कभी इच्छा, कभी जिद्वेष, जम्बाई, अंगों का टूटना, भारीपन, रोमांचता, अरुचि, अंधकार, मन में तमोभाव, बुद्धि का काम न करना, आनंद का अभाव, शीत की प्रतीति होना, ये लक्षण उत्पन्न होने वाले ज्वर में होते हैं। ये सामान्य पूर्व रूप के लक्षण है। विशेष पूर्व रूप से लक्षण वात में जम्बाई विशेषकर आती है। पित्त से आंखों में दाह, कफ से अन्न में अरुचि, तीनों दोषों
का प्रकोप होने पर तीनों दोषों के लक्षण मिले रहते हैं। दो दो दोषों के संसर्ग से दो दोषों के सम्मिलित लक्षण द्वंद्व ज्वरों में होते हैं। श्लोक 29-30। वातजन्य ज्वर में कंपन, ज्वर का वेग, अनियमित कंठ और ओठ का सूखना, नींद न आना, चीख का रुकना, शरीर में रुक्षता, सिर, हृदय और अंगों में दर्द, मुख की विरसता, मल का अवरोध, जम्बाई, अद्यमान शूल होता है। श्लोक 31-32। पित्तजन्य ज्वर में ज्वर का वेग तीक्ष्ण रहता, अतिसार, नींद का कम आना, वमन, ओष्ठ, कंठ, ओठ, मुख और नासा का पकना, पसीना आना, प्रलाप, मुख में कटुता, मूर्छा, दाह, मद, प्यास, मूलमूत्र और नेत्र में पीलापन और चक्कर आना होता है। श्लोक 33-34। कफजन्य ज्वर में भारीपन, शीतलता, जी मिचलाना, रोमहर्ष, नींद की अधिकता, स्त्रोतों का बंद होना, मंद वेदनाएं, मुख से थूक आना, मुख में मिठास, अंगों का बहुत गर्म न होना, वमन, अंगों का टूटना, अजीर्ण, प्रतिशय, अरुचि, काश और आंखों में सफेदी होती है। श्लोक 36-37। सन्निपात ज्वर में निद्रानाश, ब्रह्म, श्वास, तंद्रा, अंगों का सोना, स्पर्शजता, अरुचि, प्यास, मूर्छा, मद, स्तब्धता, शीत प्रतीति, हृदय में पीड़ा, देर से दोषों का परिपाक, उन्माद, दांतों का काला पड़ना, कर्ष, जिह्वा कर्कश और काली, संधि, सिर और अस्थियों में दर्द, नेत्र कुटिल और मलिन, कानों में शब्द और वेदना, प्रलाप, मुख, नासा आदि छिद्रों का पाक, कराहना, चेतनानाश, पसीना, मूत्र, मल का बहुत देर में थोड़ा थोड़ा बकर के बाहर आना, सन्निपात ज्वर में सब दोषों के लक्षण होते हैं। श्लोक 38-39-40। इसमें विशेष सन्निपात के लक्षण सुनो। रोगी के अंगों का स्पर्श साधारण होता है, थोड़ी चेतना, सब पदार्थों को मिथ्या देखने वाला, अंगों के सामने धागे या जाल देखना, स्वर का बैठ जाना, आवाज ना निकलना, जिह्वा में कर्कशता, गले का सूखना, पसीना, मूत्र, मल का अभाव, आंखों में आंसू, हृदय में ऐंठन, भोजन से द्वेष, प्रभा का नाश होना, जोर से या कठिनाई से श्वास लेते हुए गिरना या लेटे रहना, प्रलाप करते रहना। यह इस सन्निपात को अभिन्यास या हतोजस कहते हैं। ओज एक अदृश्य वस्तु होते हुए भी दृश्य है। जिस प्रकार की बिजली या बिजली का स्पार्क, इनको हम देखते हुए भी नहीं देखते, जैसे क्रोध, ओज, क्रांति, बल, वह इसमें चला जाता है। ये लक्षण विकृति, विषम, संवेत दोष के हैं। श्लोक 41-42। जिस सन्निपात ज्वर में निद्रा की अधिकता रहे, रोगी सोया ही रहे, विमान पड़ा रहे, उसे अभिन्यास कहते हैं। प्रतिदिन क्षीण होता जाए, उसे हतोजस, इसमें गात्र, अंग ढीले रह जाए, रोगी उन पर अधिकार न रहे, उसे संन्यास कहते हैं। श्लोक 43-44। पित्त और वायु की अधिकता के कारण जिसका ओज विस्तृति से चाल्यमान हो जाता है, उसका शरीर ठंडा और स्तब्ध बन जाता है। रोगी सदा सोना ही चाहता है, जागते हुए या सोते हुए बेमान पड़ा रहता है। तंद्रा एवं प्रलाप की अधिकता रहती है, शरीर की रूह आठ खड़ी रहती है, अंग ढीले रहते हैं, वेदना और संताप हाथ से छूने पर भी कम रहता है। इस सन्निपात को वैद्य औज के निरोध के रूप में उत्पन्न हुआ जाने। श्लोक 45। 7वें दिन या 10वें दिन अथवा 12वें दिन फिर एक बार तीव्र रूप में आकर सन्निपात ज्वर या तो शांत हो जाता अथवा रोगी को मार देता है। उस रोगी को मार देता है। वक्तव्य: 7, 10 या 12 दिन की कल्पना वात, पित्त, कफ की दृष्टि से कही गई है। इन दिनों में यदि दोष का पाक हो गया तब ज्वर शांत हो जाता, अन्यथा फिर बढ़ता रहता है। श्लोक 46। जो दो दोषों के संयोग से संग्रह ज्वर के दोषों के लक्षणों की अधिकता वाले हैं, ये 3 दोष वात पित्तजन्य, वात कफजन्य, पित्त कफजन्य है। श्लोक 47। वात पित्तजन्य ज्वर के लक्षण: प्यास, मूर्छा, भ्रम, दाह, निद्रानाश, सिर में वेदना, गले का, मुख में शुष्कता, व्यमतु, छर्दी, रोमांचता, अरुचि, पर्वभेद, संधियों में दर्द और जम्बाई आना, ये वात पित्तजय ज्वर के लक्षण है। 48-49। स्तिमितता, शरीर का गीले वस्त्र से डपासा रहना, पर्वभेद, निद्रा की अधिकता, भारीपन, सिर का जकड़ना, प्रतिशय, काश, पसीना आना, संताप, ज्वर, मध्यम रहना, वात पित्त के लक्षण है। श्लोक 50। मुख में लिसलिसापन, कड़ुआहट, तंद्रा, मोह, कास, अरुचि, प्यास, कभी दाह और कभी शीत,
यह कफ पित्त जन्य ज्वर के लक्षण है। जम्बाई, अद्यमान, मध्य, उत्कंपन, पर्वभेद, शरीर में निर्बलता, प्यास, प्रलाप, संतप्त, संताप, वात पित्त ज्वर में होते हैं। शूल, काश, कफ की अधिकता, शीत, कंपन, पीनस, भारीपन, अरुचि, विष्टम्भ, ये कफ वात कफ में ज्वर होते हैं। शीत, दाह, अरुचि, स्तंभ, स्वेद, मोह, मध्य, ब्रह्म, काश, अंगों में स्थिरता, जी में चिलाना, कफ ज्वर में स्थित होते हैं। श्लोक 51-52। ज्वर से मुक्त हुए कृश पुरुषों के मिथ्या आहार विहार के कारण थोड़ा सा भी रहा दोष वायु की प्रेरणा से बढ़कर कफ स्थान के विभाग में सतत अन्य दूषक, द्राक्ष, चातुर्थक और प्रलेपक ज्वरों को उत्पन्न करता है। कफ स्थान आमाशय, उर, कंठ, सिर और संधि है। इनमें आमाशय दोष सतत ज्वर को करता है। यह प्रतिदिन दोष में आता है। दोष में आता है और दोष बिना दिन कंठस्थ, दूसरे दोष के दिन में सिरस्थ, दोष चौथे दिन में और संधि दोष प्रलेपक ज्वर चरक की इन्हीं अन्य रूपों की दृष्टि से कहा गया है। सुश्रुत के प्रलेपक, वातबलासक आदि ज्वरों का अंतर्भाव इसी संतप्त हो जाता है। केवल 12 वस्तुओं में न्यूनाधिक भाव रहता है। श्लोक 42-43। एक एक दिन रात में दोष एक एक स्थान के दूसरे स्थान में पहुंचता है। फिर आमाशय में पहुंचकर दोष मनुष्यों में ज्वर को करते हैं। वक्तव्य उर में स्थित दोष अहोरात्र में आमाशय में पहुंचकर दूसरे दिन में अन्य दूषकर ज्वर को करता है। कंठ में स्थित स्थित दोष को अहोरात्र में आमाशय में पहुंचकर तीसरे दिन में तृतीयक को करता है। सिर में स्थित दोष 3 अहोरात्र में आमाशय में पहुंचकर चौथे दिन चतुर्थक ज्वर को करता है। संधि में स्थित दोष नित्य ही प्रलेपक को करता है। यह राज समाज के लिए रोगियों के लिए होता है। श्लोक 54। प्रलेपक ज्वर शोष रोगियों, क्षय रोगियों के लिए प्राणनाशक है। यह ज्वर अतिशय कष्ट से चिकित्सा करने योग्य है। मंद वेग धीमा ज्वर अति कष्टदायक, धातुओं से सुखाने वाला है अथवा कफ स्थानों में स्थित दोषों को दोष 2, 3 अथवा 4 में विपर्य नामक विषम ज्वर को करते हैं। ये अतिशय कष्ट साध्य है। श्लोक 56। विषम ज्वर का कारण कई तो भूतादि को मानते हैं, कई स्वभाव को ही कारण मानते हैं, क्योंकि प्राय करके विषम ज्वर में आगंतुक बाह्य कारण का संबंध रहता है। वक्त विषम ज्वर में स्वभाव ही उत्कृष्ट कारण है, ऐसा अर्थ करने पर अर्थ का उत्कृष्ट मानते हैं। संत आदि को आचार्य विषम ज्वर मानते हैं। श्लोक 47-48। तंत्र वाले तृतीयक और चतुर्थक ज्वर को वात की अधिकता से द्वंद्वज कहते हैं। औपत्यक पर्वत की तराई में होने वाला तथा मध्य जनित ज्वर की पित्त को पित्तजन्य कहते हैं। प्रलेपक और वात बलाशक को कफ की अधिकता से होने वाले कहते हैं। जिन ज्वरों में मूर्छा का संबंध विषम ज्वर में होता है, वे ज्वर प्राय करके द्वंद्वज कारणों से उत्पन्न होते हैं। औपत्यक ज्वर पर्वत या पर्वत के समीप की भूमियों से होने वाली तीक्ष्ण उष्ण वीर्यों एवं उग्र गंध वाली औषधियों के कारण पित्त प्रकोप होता है। प्रलेपक में ग्रंथियों में संधियों में कफ की प्रधानता होती है। बालक स्वर में वात, बालक सज में घोड़ों में वात वलासक नाम का ज्वर होता है। इसमें घोड़ों की छाती बैठ जाती है। श्लोक 59-61। त्वचा में स्थित कफ और वायु ज्वर से प्रथम शीत उत्पन्न करते हैं। उसके शांत हो जाने पर अंत में पित्त दाह करता है। त्वचा में स्थित पित्त ज्वर में प्रथम अतिशय दाह करता है। इस पित्त के शांत हो जाने पर वायु और कफ अंत में शीत उत्पन्न करते हैं। ये दोनों प्रकार के दाह पूर्वक एवं शीत ज्वर संसर्जक कहे जाते हैं। इनमें से जिस ज्वर में प्रथम दाह होता है वह दुखदायी और कष्ट साध्य है। चोट आदि अभिघात से उत्पन्न तथा चेतना प्रभाव शुक्र क्रोध जन्य ज्वर का निरंतर बना रहता है। श्लोक 62। रात और दिन के 6 समय पूर्वान, मध्यान्ह, अपराह्न, दोष, प्रदोष, अर्धरात्रि और प्रत्यूष जो मैंने वर्ण प्रश्नाध्याय में
पहले कहे हैं, उन इन पूर्वोक्त मध्य समय में अपने दोषों के प्रकोप समय में विषम ज्वर बलपूर्वक मनुष्य को अनेक प्रकार से आता है। बहुधा वक्तव्य बहुधा अनेक रूप में, यथा कभी शीत, कभी उष्ण, कभी हाथ पैर, कभी अंश आदि में। श्लोक 63-64। विषम ज्वर कभी भी शरीर को नहीं छोड़ता, क्योंकि ग्लानि, भारीपन तथा कृशता शरीर को नहीं छोड़ती। ज्वर वेग बीत जाने पर यह ज्वर चला गया ऐसा दिखता है। श्लोक 65। धातुओं के अंदर छिपा रहने से सूक्ष्म होने के कारण अनुभव नहीं होता। थोड़े दोष होने से इस ज्वर का पता नहीं लगता। जिस प्रकार ईंधन के क्षीण होने से क्षीण ईंधन वाली अग्नि दृश्यमान नहीं होती। श्लोक 66। अहित के कारण अपथ्य सेवन से या ज्वर से मुक्त कृश व्यक्ति में अपथ्याचरण से बढ़ा हुआ थोड़ा दोष किसी एक धातु का आश्रय लेकर विषम ज्वर कहता है। श्लोक 67। सतत ज्वर रस रक्त में स्थित होकर अग्नियुदु मास में तृतीयक ज्वर मेद में चतुर्थक ज्वर अस्थि और मज्जा में स्थित होकर भयानक यम सदृश रोग समूह वाले ज्वर को उत्पन्न करते हैं। श्लोक 68। कई आचार्य विषम ज्वर को भूत के संबंध में आवेश में उत्पन्न हुआ करते हैं। श्लोक 69। 7 दिन तक, 10 दिन तक, 12 दिन तक निरंतर बिना किसी विच्छेद के जो ज्वर बना रहता उसको संतत कहते हैं। सतत तक ज्वर दिन रात में 2 समय आता है। अन्येदु चक ज्वर दिन रात में 1 समय आता है। तृतीयक ज्वर तीसरे दिन, चतुर्थक ज्वर चौथे दिन में आता है। श्लोक 71, 72, 73, 74। एक दोष या 2 दोष वायु से प्रेरित होकर उसी दिन मनुष्य में ज्वर को उत्पन्न करते हैं और संपूर्ण रूप से घटकर उसी दिन ज्वर को कम भी कर देते हैं। इस प्रकार से ज्वर वेग बार बार वेला तरंग को उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार के समुद्र में से वायु के कारण उत्पन्न हुई लहर सारे समुद्र में फैल जाती, उसी प्रकार वायु से प्रेरित दोष को उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार वेग के आने पर वेला तरंग समुद्र के ऊपर फैलती है, वेग के शांत होने पर वह पानी उसी समुद्र को पानी में लीन हो जाता है, उसी प्रकार दोष के वेग उत्पन्न होने पर मनुष्य में ज्वर चढ़ता है और दोष के शांत होने पर शांत हो जाता है। जिस प्रकार की पानी समुद्र में उठता है और फिर समा जाता है। श्लोक 75। नाना प्रकार के अभिघात से जो ज्वर उत्पन्न होता है उस ज्वर को दोष के प्रकोप के अनुसार वैसा ही माना जाता है। यथा श्लोक 76, 77, 78, 89। यथा विषम ज्वर में मुख का काला होना, दहा, अतिसार, हृदय का जकड़ा जाना, आलस्य, आरोचक, प्यास, तोद, मूर्छा, बलक्षय होता है। औषधि गंधजन्य ज्वर में मूर्छा, सिर दर्द, वमन, छींक आना। कामजन्य ज्वर में चित्त विभ्रंश, तंद्रा, आलस्य, अरोचक, हृदय में वेदना होती है और सिर सूख जाता। भय से प्रलाप, शोक, कोप और कंपन, अभिचार, अभिशाप से मूर्छा और तृष्णा होती है। भूति विषंग जन्य ज्वर से उद्वेग, हास्य, कंपन और रोना होता है। श्लोक 80। श्रम, क्षय और चोट से कुपित वायु मनुष्य के संपूर्ण शरीर में फैलकर अतिशय ज्वर को करता है। श्लोक 81, 82। विद्रधि आदि दूसरे रोगों के कारणों से, विदाह के आगंतुक कारणों से तथा अन्य दूसरे कारणों से दूसरे प्रकार के ज्वर होता है। इस प्रकार ज्वर कभी भी वात आदि दोषों के लक्षणों का अतिक्रमण नहीं करता, अर्थात आगंतुक या अन्य ज्वर भी कभी वात आदि दोषों के लक्षणों वाला ही होता है। श्लोक 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। रस धातु में स्थित है। ज्वर में भारीपन, हृदय में बेचैनी, अंगों में स्थिरता, वमन, अरुचि, दीनता होती है। रक्त में स्थित ज्वर से लाल थूक आना, दाह, पसीना, वमन, विभ्रम, प्रलाप, पित्त का प्यास होती है। मांसगत ज्वर में पिंडलियों में ऐंठन, प्यास, मलमूत्र की प्रवृत्ति, ऊष्मा, अंदर जलन, विक्षेप और ग्लानि होती है। मेदगत ज्वर में अतिस्वेद, प्यास, मूर्छा, प्रलाप, वमन, दुर्गंधता, अरोचक, ग्लानि, आवाज आदि की असहनशीलता होती है। अस्थिगत ज्वर में अस्थियों का चटकना, संकोचना, श्वास, अतिसार, वमन, अंगों का फेंकना, इधर उधर बोलना चालना होता है। मज्जागत ज्वर में रोगी अंधकार में घुसना अनुभव करता, हिक्का, काश, शीतलता, वमन, अंदरदाह, महाश्वास, जोर का श्वास चलना, मर्म स्थानों में छेदन, वत, पीड़ा। शुक्र स्थान गत ज्वर में रोगी मर जाता और मेहन में कठोरता या शुक्र का शरण विशेष रूप में होता है। जिस प्रकार ईंधन को जलाकर आग तथा जिस प्रकार दांतों को नष्ट करके विष शांत हो जाता है, इसी प्रकार
ज्वर देह को नष्ट करके शांत हो जाता, देह ठंडा हो जाता है। श्लोक 90-91। जिस प्रकार वात, पित्त, कफ, ज्वर अन्य ज्वरों के लक्षण होते हैं, उसी तरह रस आदि धातुओं, वात आदि दोषों के लक्षण बुद्धिमान वैद्य जाने। समस्त सन्निपात से भी धातुस्थ ज्वर को समझे, इसी प्रकार द्वंद्वज दोषों में भी रस आदि धातुस्थ द्वंद्वज ज्वर को समझे। श्लोक 92। अंतर्दाह, तृष्णा, दोष, मल के रुके होने से, अतिशय श्वास, काश की उत्पत्ति से गंभीर ज्वर को पहचाने। प्रलाप, संधि, अस्थि शूल आदि से आक्रांत होने पर भी गंभीर जाने।